टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, PYQ, IBPS, SBI, RBI, RRB, बैंक के सारे PYQ 2024 तक के हम लोग कर रहे हैं। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और डेली अपनी प्रोग्रेस निश्चित कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग SSC, CSET, रेलवे सबके PYQ निकाल चुके हैं, प्ले लिस्ट में है और आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, हर बच्चा अपनी कॉपी खोल के रखे और मेरे साथ साथ काम करता हुआ चले, जब भी उसको आनंद की अनुभूति होगी। चलिए देखिए, पूरे के पूरे PYQ मेमोरी बेस्ड हैं और सारे के सारे इंग्लिश में है। मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूं आपके लिए। लेंथ ऑफ ट्रेन A इज 280 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन B इज T meter, and train A and train B crosses a pole in 16 seconds and 25 seconds respectively. If ratio of the speed of train A to B 5:4, then find the time taken by train A to cross train B when both trains are running in opposite direction. शानदार क्वेश्चन। देखिए, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे काम करते चलिए, बिल्कुल अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना, और कहीं ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले के समझ में नहीं आए। ट्रेन ए की लेंथ 280 है और ट्रेन बी की लेंथ है T मीटर और उनकी स्पीड ये है और वो 16 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है। 280 मीटर अपॉन 5x बराबर कितनी देर बेटा? 16 सेकेंड। और 280 मीटर सॉरी T मीटर अपॉन 4x 25 सेकेंड। देखिए, पूरे सिस्टम को देखते हुए पता लग रहा है सबके वेरिएबल अलग अलग हैं। यहां से x निकलेगा, x यहां पे जाएगा, यहां से t निकलेगा, दोनों वेरिएबल जिंदाबाद कर दो भैया। 16, 12, 5, 5, 25, 3, 5 का 30, x बराबर क्या हो गया? 7/2। अच्छा, x बराबर 7/2 तो t 4 × 7/2 2 इक्वल टू 25, तो t बराबर हो गया 25, 7 2 7 2 14, 25 × 14, 25 चौका 100, 25 35 350 मीटर की डिस्टेंस। दोनों ट्रेन की डिस्टेंस आ चुकी है। अब क्या कह रहा है? देन फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू क्रॉस ट्रेन B व्हेन बोथ ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई साहब, 280 की चल रही है और 350 की चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस होगी। इसकी स्पीड कितनी हुई? 5x और इसकी कितनी हुई? 4x, तो कितनी हो गई? 9x और x को 7/2 कर लो। अच्छा, एक चीज और आपको ये तो देखना होगा, स्पीड, अच्छा मीटर पर सेकंड में आई है स्पीड, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपका आंसर 20 सेकंड आ रहा है। ओके कर दे, खत्म। बोलो हाँ, सही है, बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ऐसा नहीं था। यहां से आपने x निकाला और यहां x यहां पे रखा, यहां से t निकाला और t, और फिर तो बस दोनों को आप अपोजिट। देखिए, यहां पे कई लोग, पता है बच्चे क्या करते हैं? इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू, अरे क्या जरूरत है? जब वो दोनों जुड़ रहे हैं 9x, तो x को एक साथ ही रख दो, खत्म वैल्यू। हाँ जी, क्लियर? अच्छी तरह से देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 19। The length of train B is half of the length of train A. 2:1. They crosses each other while running in opposite direction in 18 seconds. Opposite direction. Speed of A is 54 and B is 48.
ए 54 किलोमीटर पर आवर और बी 48 किलोमीटर पर आवर। इफ ट्रेन ए क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 39 सेकेंड, ठीक है सर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। छोड़ो, हाँ जी, द लेंथ ऑफ, एक बार ट्राई, फटाफट से ट्राई करें। द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, दे क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 18 सेकेंड। चलो साहब, ये 2x और x कितने हो गए बेटा? अपोजिट डायरेक्शन 102 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 और इक्वल टू कितनी देर लग रही है बेटा इनको? नहीं, एक मिनट, कितनी? 18 सेकेंड। कहानी खत्म। अच्छी तरह से देख लो, टू एक्स और x 3x और ये 102 क्या चीज है भैया? 102 54 प्लस 48 अपोजिट डायरेक्शन 5/18 18 सेकंड। ये 18 ऊपर आएगा, ये ऊपर से ऊपर यहां कट गया, 3 से ये कट रहा है, 3 3 9, 3 चौका 12, x 5 चौका 20, 15 17, x की वैल्यू कितनी आ गई? 170, 170। चलो अब भैया क्या कहना चाह रहे हैं पूछ लो। ट्रेन ए कैन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, ए ट्रेन की लेंथ कितनी है? 17 दूनी 34, 340। प्लेटफॉर्म कितना है? P। प्लेटफॉर्म कितना है? P अपॉन ट्रेन ए की लेंथ कितनी है? 54, 5/18 और कितनी देर में पार कर रही है? 39 सेकेंड में। खत्म क्वेश्चन। 18 × 54, 3 5 × 15। देखिए 340 प्लस P 15 नंबर 135, 3 45 58। P बराबर आ गया 5 4 और 245। आंसर आ रहा है 245। कोई भी नई चीज नहीं, सेम वही चीजें चल रही हैं, सेम वही चीज चल रही है और हम लोग कर रहे हैं PYQ, बैंकिंग के PYQs। बोलो भाई क्लियर? ए की लेंथ और बी की लेंथ, ए की स्पीड बी की स्पीड, दोनों की लेंथ को ऐड करा, दोनों आपस में विपरीत दिशा में चल रही हैं। 18 सेकंड में एक्स की वैल्यू आ गई। अब ट्रेन ए से कहा कि भैया प्लेटफॉर्म को पार करो, कर दो पार। कोई दिक्कत? कर दो पार साहब। 20 A person can cover a distance between A to B at a speed of 45 km per hour while returning the cover 180 km per hour distance with a speed of 30 km per hour. After that, he takes a different route which increase his total distance by 15 km. Speed of a car on extant route is 60 km per hour. It took him 90 minutes more while returning from the normal path. Find the distance between A and B. बहुत प्यारा क्वेश्चन और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सही है ना? अब पूरा क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे इसे कि सब कहना क्या चाह रहा है और है सिंगल लाइन का। पहले क्वेश्चन समझेंगे। एक पर्सन है, वो ए से बी की 45 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है, और रिटर्निंग ही कवर्स 180 किलोमीटर। ये ए से बी कितने से चलता है भैया? 45 किलोमीटर पर आवर से चलता है। और यहां से जब रिटर्न होता है तो रिटर्न होते समय 180 किलोमीटर चला। किससे चला? 30 की स्पीड से चला। और यहां पे आके इसको दो रूट मिले। यहां पे आके यानी कि सी पे आ गया और सी पे आके उसको दो रूट मिले, या तो इस रूट से जाए या इस रूट से जाए। यहां तक आ गया। टोटल डिस्टेंस बाई डिफरेंस, लेकिन इस रूट से जाता है तो 15 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है उसे, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाती है, सब 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है स्पीड। कई बार अपन देखते हैं कि भैया हाईवे रूट है,
ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड अच्छी है बजाय गलियों में चलने के। तो यहां उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? इट टुक हिम 90 मिनट्स मोर वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। ऐसा करने से उसको 90 मिनट का फर्क पड़ गया। कैसा करने से? भैया यदि वो इसी रूट पे जाता और ऐसा करा इसने तो उसको 90 मिनट का फर्क पड़ गया। देखो भैया, फर्क तो ये भी पड़ा था, यहां स्पीड भी तो कम हुई थी, कहां 45 थी और कहां भैया ने कितनी कर दी 30, फर्क तो पड़ा। चलो भाई, है क्वेश्चन शानदार। अब सबसे पहले क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना है कि क्या करना, क्या है हमें। सही है नहीं है? करना क्या है हमें? चलो पहली लाइन बोलो। माना टोटल डिस्टेंस, माना टोटल डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर। x किलोमीटर भैया 45 से चले, चला लिया सब। x किलोमीटर कितने से चले? 45 से। गए हैं साहब, आराम आराम से गए। फिर ये 180 किलोमीटर, एक मिनट, x किलोमीटर 45 से गए, फिर 180 किलोमीटर 30 से वापस आए। अब कितनी डिस्टेंस और बच रही थी इनकी? इनकी डिस्टेंस बच रही थी x माइनस 180 बच रही थी, ये बच रही थी। लेकिन इन्होंने ये वाला रूट ले लिया तो 15 किलोमीटर और इंक्रीज हो गई, 15 किलोमीटर इंक्रीज हो गई। क्या घमासान काम हुआ। अच्छा, ये इन्होंने भैया ने कितने से चले? 60 से चले। अच्छा, ऐसा करते हैं तो इनको 90 मिनट ज्यादा लगती हैं। इनको 90 मिनट ज्यादा लगी थी, बोलो, बड़े में से छोटे को घटा के 90 कर दो, और 90 मिनट ज्यादा लगी थी। तो ये टाइम है ना, तो 90 मिनट किधर की तरफ लगाऊं मैं? ध्यान रखना, लेफ्ट की तरफ लगेगा, ये उल्टा सुल्टा सा मत कर देना। चलो अब अपन इसको सॉल्व भी कर देते हैं। करना तो अपन को ही है। ये कितना आया? 6, और ये कितना आया? देखो, रुको तो सही, x बटा 60 तो ये आ गया, और ये कितना है? 155, 165 माइनस 165 अपॉन 60 ये आ गया, सही है, प्लस 6 ये आ गया, माइनस x अपॉन 45 ये आ गया, और भैया 90 मिनट यानी कि 3/2, ये आ गया। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था, बहुत शानदार लेवल का, सही है नहीं है? और आपको पता लग गया होगा अभी जो एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है उसने घमासान कर दी, सही है नहीं है? अब आपको इसे सॉल्व करना है। इन सबको उठा पुटा के उधर ले जाओ आप एक बार। 5 × 15, 5 × 15, 12 × 5 = 60, 12, 33/12। एक बार जरा हेल्प करो, जरा ऐसे नहीं, 45 और 60, 11/4, 3/2 प्लस 11/4 माइनस 6, ये 2, 6, 17/4, 17/4, 6 चौका 24, नहीं होगा, माइनस आ गया, माइनस तो आएगा, यही माइनस चल रहा है ना, और उधर भी माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया -15x बटा 60 इंटू 45, 15 × 45, 3, और बराबर कितना आ गया? 6 चौका 24, 7 × 7 = 14, 7/4, माइनस से माइनस उड़ा दिए मैंने, 3, 4 से करा 15, और x बराबर आ गया 15 × 45 इंटू 7, 7 चौका 28, 31, 315, 315 आंसर आ रहा है कि चेक कर लो बेटा, पक्का? थैंक यू।
क्वेश्चन बहुत शानदार था, नो डाउट। देखो हमारा दिमाग जब तक बढ़ेगा नहीं ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और दिमाग इन क्वेश्चन से ही बढ़ता है। और फिर एक बार दोबारा क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या हुआ, एक व्यक्ति है 45 किलोमीटर पर आवर से एक जर्नी तय करी, ठीक है साहब, जर्नी कितनी थी x, तो x करी 45 से, इतना टाइम लगा। अब आते समय वो 180 किलोमीटर चला 30 से, 180 किलोमीटर कितने से चला, 30 से। फिर यहां पे दो रूट आ गए, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा। अब वो दूसरे वाले रूट पे चल पड़ा जो 15 किलोमीटर ज्यादा है। अच्छा 180 किलोमीटर चल गया तो बचा कितना, x में से 180 गए प्लस 15 और कितने से चला, 60 से। ऐसा वो चलता है तो इसमें इतना टाइम लगा, इसमें इतना टाइम लगा, तो इसमें कितना टाइम ज्यादा लगता है, 90 मिनट का टाइम ज्यादा लगता है। तो बेटा इसको क्या करा, इसको सॉल्व करा, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और सीधी सी बात है, सुनो सारा की सारा 90 मिनट यहां जोड़ दो भलाई, और बोलो मौज करो, और ये आपकी इक्वेशन यही आ गई, खत्म करो। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो केवल कैलकुलेशन है। और इससे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 315। हाँ जी बोलो भाई, मजा जब ही आएंगे जब अपन घर पे रिवाइज करेंगे, सही है नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा पकड़ा था हमने कि भाई इसको पकड़ना कैसे है। चलें साहब, ट्वेंटी 22 क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और समझेंगे। देखिए ये पजल टाइप है, क्लेट में ऐसी क्वेश्चन आते हैं, सही है ना, एक थ्योरी आती है, उस थ्योरी को पकड़ना होता है, और बैंक में तो आया हुआ ही है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है साहब, हम केयरफुली पढ़ रहे हैं सबको। PQR start their journey at 8 a.m., 9 a.m. and 10 a.m. respectively, and the ratio of the speed of PQR is x 1.25x and 0.5x. After 4 hours, Q meets P, and after meeting each other, both of them starting returning towards initial position. चल क्वेश्चन को समझा हमने कि हमारे पास तीन लोग हैं PQR, P कितने बजे चला, 8, ये कितने बजे चला, 9, और ये कितने बजे, सही है सर। P की स्पीड कितनी, x, इसकी कितनी 1.25x, और इसकी स्पीड कितनी 0.5x। हाँ जी क्लियर, तीनों की स्पीड क्लियर। चलो अगली लाइन पढ़ लो आप, अगली लाइन क्या लिखी हुई है, अगली लाइन लिखी हुई है आपकी कि 4 घंटे के बाद Q P से मिल जाता है, मिलवा लें 4 घंटे। ऐसा करो, इस Q को 4 घंटे चलाओ, अच्छा 9 में 4 घंटे कितने, तो 1 बजे हुआ क्या, 1 बजे ये हुआ कि सर ये 5x किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके मिल गए। कौन कौन मिल गए, P और Q, ध्यान रखना है, P और Q 5x किलोमीटर की डिस्टेंस में जाके मिल गए। आ जाओ मिला लो भैया, 5x किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके P और Q मिल गए। चलो साहब, अब घटना चेंज होती है, चेंज तो होगी भाई सब, बैंक में ये यूं कह रहे हैं कि Q तो चलता है रिटर्न, और इधर से R और आ रहा है, समझ में आया खेल, इधर से कौन आ रहा है, R आ रहा है, और Q इधर से रिटर्न चलता है, सही है। चलो आफ्टर 4 hours Q meets P, आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम स्टार्ट रिटर्निंग टूवर्ड्स इनिशियल पोजीशन। तो वो दोनों की दोनों इधर की तरफ वापस चलना चालू करते हैं, और R इधर की तरफ चलता है। ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ है ना। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाएं, चलो ये चीजें याद रहेंगी। चलो, इफ द स्पीड ऑफ Q इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन Q इज हाउ मच डिस्टेंस फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 hours। मतलब पता नहीं कितना घटिया सा क्वेश्चन दिया।
देखा जाए तो ऐसा डरा दिया, ये कह रहा है क्यू की स्पीड कितनी है, 4-5 घंटे में कितना चल लेगा। 20 नहीं है इसका आंसर, सही है 20 है, चेक करो एक बार। 12 बेटा आ जाए जरा। सबसे पहले हमें ऊपर की घटना को लेना पड़ेगा। 4 घंटे तो सीधा चला और 1 घंटे रिवर्स, तो कितने घंटे चला, 3। तो 4 की स्पीड से 3 कितनी चलेगा, आगे मजे। अरे भैया अभी अभी तो करा था 4 घंटे तो सीधा चल रहा है भैया और 1 घंटे वापस चल रहा है, तो हकीकत में 3 घंटे ही तो सही चल रहा है वो। तो 4 की स्पीड से 3 घंटे 12 किलोमीटर, खत्म आंसर। हाँ जी रेडी, चलो सेकंड आ जाए। एट व्हाट टाइम क्यू विल मीट आर। अब ये कह रहा है क्यू आर से कितने बजे मिलेगा। चलो साहब अब क्यू और आर से बात करते हैं, अपन बातें करें, क्यू और आर से बातें करते हैं। क्यू यहां से चला और आर यहां से चला। अच्छा नहीं, आर यहां से नहीं चलेगा। यहां कितने बज चुके हैं, 1, दोपहर का 1 बज चुका है। और यहां कितने बज, यहां 10 बज रहे हैं ना, 10 बजे से 1 बजे तक, पहले घड़ी भी तो मिलाएंगे। 10 बजे से 1 बजे तक कितने हुए, 3 घंटे। 3 घंटे आर को चलाओ 1.5x। अब कितनी डिस्टेंस बची, 3.5x। और दोनों चल रहे हैं इसकी स्पीड कितनी 0.5 और ये तो दोनों चल रहे हैं, तो अपोजिट कितने हो गए 1.75x। कितने घंटे, 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद आर क्यू से मिल जाएगा। अच्छा घड़ी में कितने बज रहे थे पहले, 1, तो अब कितने बजने चाहिए, तो दोपहर के 3 बजे इन दोनों का मिलन हो जाएगा। हो गया मिलन, शानदार है चीज बेटा। लेवल्स, अब अपन एक चीज देखें, एसएससी का लेवल तो इससे भी नीचे का है, वहां तो सीधी सीधी सी बात करता है, लेकिन यहां पे कितनी घुमा फिरा के बात कर रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट तो वही है, एक बार फिर से, 8 बजे 9 बजे 10 बजे x 1.25x 0.5x। 4 घंटे के बाद क्यू मिलता है, तो क्यू को 4 घंटे चला लो, 5x किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 बजे मिल गए। चलो साहब अब उसने कहा है कि क्यू को 5 घंटे चलाना है, तो 4 घंटे तो सीधा सीधा चला, 1 घंटे बैक चल रहा है, 3 घंटे 4 की स्पीड से 12 आ गया। अब वो यूं कह रहा है कि यहां से आर 10 बज रहे 1 बजे तक चलाओ, 3 घंटे चलाओ 1.5x। यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है 5x, 5x में 1.5x गई तो कितने 3.5x, कितने से चला 1.75x, खत्म 2 घंटे। पहले घड़ी में 1 बज रहा था और अब कितने बजे 3। दोनों क्वेश्चन ओके, शानदार। हाँ बोलो बोलो बेटा, एक ही बात। एक्चुअल में क्या है कि वो x लेने से अपन को ये ध्यान रहेगा, समझो। पता है x क्यों लेते हैं, यदि तुमने x नहीं लिया तो फिर यहां पे जो ये डिस्टेंस है उसको कैसे मेंटेन कर रहे होंगे, उसको कैसे मेंटेन। x से तो अपन को ये पता लग गया, हाँ साहब इतनी डिस्टेंस है, इतनी चल ली। x क्या है, ये x एक वेरिएबल है जो साथ साथ चलता है, यानी अपन को भटकने नहीं देता। अच्छा हो तो उससे भी सकता है, लेकिन उसको मेमोरी में रखना पड़ेगा फिर कि सर ये रेशो है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। चलो भाई वेरी गुड, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 PM। चले साहब अगली पजल, अगली पजल आ जाओ सब, पजल पकड़ते हैं पजल को। ये मैथमेटिक्स में पजल कैसलेट्स की तरह खूब सारे टकराते हैं। डायरेक्शन तो छोड़ो, केयरफुली पढ़ रहे हैं अपन। 3 people ABC started their journey 9:30 AM, 11:30 AM and 2 PM from point X to Y. The speed of B is root 625 meter per second and B reaches the destination at 7:30 PM of the same day. B is fastest but C is not slower. तो सबसे स्लोअर कौन है। कितनी तेज गति से आप पढ़ पाते हैं,
ये जब ही फर्क पड़ेगा, जब ही पड़ेगा जब आपने एक बार कॉपी में लिखा हुआ है, वरना मजा के आप एक बार में समझ जाए। 3-3 बार रीडिंग कर रहे होते हैं। टेस्ट में पता बहुत बुरा लगा था मुझे टेस्ट में कि 10-12 क्वेश्चन के ऊपर ही नहीं पहुंच पा रहा है बच्चा, क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा है चीजों को। सही है नहीं है? 10-12 क्वेश्चन के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी मनमर्जी चलाएंगे अपन तो। सही है नहीं है? चलो भैया, ए बी सी तीनों को पकड़े। 9:30, 11:30, 2, 9:30, 11:30 और 2। सही है सर? द स्पीड ऑफ बी इज, बी की स्पीड कितनी है भैया? 25 मीटर पर सेकंड। अच्छी तरह ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड है। कैसे पता लगा? 625 का रूट ले लिया। और बी 7:30 बजे पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंच गया? 7:30 बजे सेम डे पहुंच जाता है। सेम डे और बोल दिया, अच्छा करा इसने। अब ऐसा करो, 11:30 से 7:30, 8 घंटे चला। बोलो, 8 घंटे चला। डिस्टेंस बता दो जरा। 8 घंटे 25 की स्पीड से चला और 18/5। ध्यान रखना, 5 25, 8 5 40, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब मुझे पूरे खेल में यह पता लग गया कि साहब डिस्टेंस तो 720 किलोमीटर है। अच्छा, डिस्टेंस तीनों के लिए सेम है। चलो साहब आ जाओ। बी इज फास्टेस्ट, ये कहानी हमने बना दी। अच्छा एक चीज, ये जो कहानी है वो सभी क्वेश्चन के लिए चलेगी, 23 के लिए भी, 24 के लिए भी। लेकिन यदि 23 में कोई डेटाबेस दे रखा है तो वो केवल और केवल 23 के लिए ही चलेगा, 24 पे नहीं जाएगा। चले साहब, पढ़ो साहब। 23 भैया क्या कह रहे हैं? मजा आ जाएगा पढ़ने में। इफ स्पीड ए इज 25% लेस देन स्पीड ऑफ बी, वो कह रहा है बी से 25% लेस है ए की स्पीड। ए, तो बताओ ए बी से कितनी देर में पहुंचेगा? चलो साहब ए से बात करते हैं अपन। ए से बात करते हैं कि भैया देख तेरी स्पीड है ना 25% लेस है, लेस है। 25 × 75, 25 × 4 100, 75/4। अच्छा सुनो, 18/5 भी लगाना है। कितनी दूरी तय करवानी है? 720 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है। कट पिट रहे हैं तो काट पिट दो। 15 5 75 और 2 9, 15 × 9 2, 9 8 72, 8 5 3 15, 5 6 30, 16 दूनी 32/3, यानी कि 10 सही 2/3, यानी कि 10 घंटे और 40 मिनट। किसको टाइम लगा? ए को। सीधी सीधी सी टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। ए को कितना टाइम लगा? 10 घंटे 40 मिनट। अब क्वेश्चन का पूछने का ढंग देखो उसका कितना शानदार है। सीधा सीधी बात नहीं करेगा। ए रीचेज द डेस्टिनेशन बी। अब ये कह रहा है कौन सी बात सही है? ए 2 घंटे 40 मिनट मोर देन बी। ए को बी से 2 घंटे 40 मिनट ज्यादा लगे। पूछो जरा, ए को कितना, बी को कितना टाइम लग रहा था? 8 घंटे। यहां सब सही है बात, बिल्कुल ओके कर दें, ओके कर दो, पहली बात बिल्कुल सही है। ए विल रीचेज द डेस्टिनेशन एट 8:10 PM पर पहुंच रहा है। 10 घंटे 40 मिनट को इसमें जोड़ना है। अच्छा 40 मिनट जोड़ी तो 10:10। अच्छा 10:10 में ये जोड़ना है 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बज के, बिल्कुल साहब फिक्स हो गया। 8:10 पे भैया पहुंच रहे हैं। भैया पहुंच गए 8:10 पे। टोटल टाइम टेकन बाई ए एंड बी रीचिंग द डेस्टिनेशन 19 घंटे 40 मिनट। भैया 8 घंटे तो ये रहिए, 10 घंटे 40 मिनट ये रहिए, 18 घंटे। तो सी तीसरा वाला पॉइंट गलत हो गया। तो ए और बी सही है। आ जाओ, ए और बी सही है। मोर प्रैक्टिस मोर वर्क। सही है साहब। सुनो, ये बच्चा भी जानता है जो बैंक स्पेशल कोचिंग में भी था। PYQ नहीं कराए गए थे ना किसी भी कोचिंग में?
बेटा मजाक है पीवाई क्यों करा दे, सही है नहीं है? कितनी मेहनत एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है, सबसे बड़ी बात यह है। और हमने साबित किया है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे काम कर रहे हैं। आ जाए इसका 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लो भाई साहब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। क्या कहना चाह रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन? सी रीचेज द डेस्टिनेशन इन 6 आवर एंड ए रीच द डेस्टिनेशन इन 4.5 आवर। सी की तो बात ही नहीं करी भैया ने, सी की तो स्पीड ही नहीं पता, ना सी की कोई लिंक पता है। सी रीचेज द डेस्टिनेशन इन 5 आवर, बात बंद करो। इफ द डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 180 किलोमीटर एंड स्पीड of C is 1/6 of the speed B, then A reaches then new destination. Then A reached the देखना A reached the है, C reached the है। चलो सुनो, सबसे बड़ी बात अच्छी तरह देखना, ये इंक्रीज कर दी, माना कर दी, वहां 720 थी 180 कर दी 900 हो गई, माना। एंड स्पीड ऑफ सी इज ऑफ द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड दी हुई है ऊपर, बी से सी निकाल ली, माना निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब ए की स्पीड कहां है हमारे पास? ए की स्पीड तो केवल और केवल कौन से क्वेश्चन में दी गई थी? 23 में दी गई थी। वो केवल 23 के लिए वैलिड थी, 24 के लिए वैलिड नहीं है। 24 के लिए वैलिड कब होगी? जब वो इससे ऊपर के पैराग्राफ में डायरेक्शन में दी जाएगी। तो तीनों रॉन्ग, बिल्कुल ओके। तो तीनों रॉन्ग, नन ऑफ दीज। बोलो भाई क्लियर? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। चलें एक बार, चलो 24 के बाद आ जाओ 25। अब करते चलो, अब तो इजी इजी से क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते चलो जल्दी से, जल्दी प्लीज। कई बार मेंस में भी इजी इजी आ गए। ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 25 सेकंड एंड 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सबका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी करो फटाफट जल्दी करो। x बटा 25 और ये क्या हो गया? x प्लस 240 अपॉन 40 सेकेंड। खत्म क्वेश्चन 3। दो घटनाएं एक साथ चल रही हैं तो एक चीज कॉमन होगी, 55 25 5 8 40 8 5 3x और 5 का 20 10 2 12 x 400 मीटर आंसर आ रहा है क्या? 1-2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन कितने सारे चल चुके थे। चले बेटा देखिए, स्पीड तेज रखनी पड़ेगी अपन को, वरना काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीसरी वीडियो चल रही है और इससे पहले अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 150-200 क्वेश्चन कर चुके हैं। 26 A man start from point P to reach point Q which is 20 km apart. If speed of man is 5 km per hour, then find the percent should he increase his speed in order to shorter the journey. हाँ, shorter the 3/5 time. बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसकी भी देख लो, इसकी भी शानदार ट्रिक निकाली हमने। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है भैया, 5 की स्पीड से चल रहे हैं तो 20 कितने घंटे में पहुंच रहे हैं? 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। अब वो यूं कह रहा है कि हम पहले से 3/5 घंटे कम में पहुंचना चाह रहे हैं, तो बताओ स्पीड कितनी बढ़ा दें? समझ में आया? हम 3/5 घंटे कम में पहुंचना चाह रहे हैं, तो कितने टाइम में पहुंचना चाह रहे हैं? 2/5 में। बोलो 2/5 का मतलब क्या है? बातें करो। स्पीड और टाइम, सॉरी टाइम। पहले कितने से? 5 से, और अब कितने से? 2 से। अच्छा, स्पीड
स्पीड क्या होगी 2 रेशो, स्पीड अपोजिट हो जाती है, यानी पहले 2 किलोमीटर पर आवर तो अब कितने किलोमीटर पर आवर। और सुनो इसका कोई लेना देना नहीं, परसेंटेज में आंसर है, तो ऐसा नहीं है कि 2 का 4 से लिंक करो, कोई जरूरत ही नहीं है। कितनी बढ़ रही है 3 बढ़ रही है, कितने पे 2 पे, इनटू 100 50। तो बेटा कितने परसेंट स्पीड आप बढ़ा दो कि आपका काम चल जाए 150%। नहीं एमडीएच लगा रहे हो तुम, अभी ऐसे छेड़ो मत, रेसो से सीधा सीधा पकड़ में आ जाता है, सही है नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अपन सारी चीजों को वहां एग्जाम के मोड में या एट ए मोमेंट देखेंगे तो अपन खुद भटक जाएंगे, सही है नहीं है। बोलो भाई क्लियर। 3/5 कम समय, यानी 5 में 3 घंटे कम तो 2/5, पहले 5 से और अब कितना 2 से, स्पीड कितनी 2 और 5 कितनी बड़ी 3, कितने पे 2 पे, इनटू 100 कितनी हो गई 150, यानी 150% मोर है। अच्छा यदि मुझे ये पूछा जाता, बाई चांस पूछा जाता पहले कितने घंटे, अच्छा स्पीड देखो एक चीज और समझो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलो उससे कोई मीनिंग ही नहीं था, कोई मीनिंग ही नहीं था उससे। चलो 27 कर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दे दो। 27 स्पीड ऑफ ट्रेन B is 20% more than speed of train A and length of train A and B is इतना इतना respectively if both train running in opposite direction cross each other in 24 seconds, then find the speed of train B। कर दो फटाफट। स्पीड ऑफ ट्रेन B is 20% more than A। फाइव रेसो 6 की स्पीड है, अच्छा इसको x मान लो, 5x 6x खत्म करो। चलो A और B ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर, अच्छा 720 और 600, 720 प्लस 600 और ये कितने हो गए 11x और इक्वल इनटू किलोमीटर पर आवर, तो एंड में बनाते रहेंगे अपन, क्या जा रहा है अपना 24 सेकेंड। अरे ये क्या चीज है, मीटर है, ये इसको वो मान लेते हैं अपन, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, एंड में कर लेंगे। चलो 6 7 1320, x इक्वल टू क्या आ गया 5। ट्रेन बी की स्पीड चाहिए मुझे, ट्रेन बी की स्पीड कितनी 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड है, 18/5 दे दो, 5 चिक्का 30, 18 चिक्की 108 किलोमीटर पर हावर। लो भैया आंसर आ रहा है, आंसर चेक करते हुए चलो, बिल्कुल कहीं कोई नई चीज नहीं थी, बिल्कुल सिंपल गेम था। 5x 6x और ये चला अपोजिट डायरेक्शन में, x की वैल्यू निकाल ली, सही है। देखो अपन उसको वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन क्यों उलझे क्यों अपन, और ये x मीटर पर सेकंड में आ गया, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, दिस वन। बोलो भाई क्लियर। पता कई बच्चों के दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, यार हम ही क्यों पढ़े, ये और बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, है ना। 12,000 लोग निकाल दिए टीसीएस ने एक झटके में। मैं कह रहा था ना तुम्हें, पूरी साल भर में गिन लेना, 1.5 से 2 लाख लोगों को निकाल दिया जाएगा, और वो तुमको रील मैंने भेज दी है। केवल सरकारी नौकरियां जो जिंदा रह जाएंगी, सही है नहीं है, उसको नहीं निकाला जाएगा, अदरवाइज सीधा फ्लाइट। चले सब 28 रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी 3:5, 3:5 ही है ना बेटा, देख लो जरा इसको, ये पॉइंटर लग रहा है, कुछ और थोड़ी है।
Speed of train A is 72 km per hour and that of train B 50. They are running opposite direction to each other. If train A crosses train B 16 second. कर दो कर दो। एट एक्स तो ऊपर आ गया। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो इसको। 7 5 12 126 ये आ गया, 5/18 ये आ गया। सही है। और कितनी देर में पहुंच रहे हैं भैया? 16 सेकंड में। खत्म। ये लो सर 18 7 बार, वेरी नाइस। 8 से 2 बार। अब देखो 5 दूनी 10 70, x बराबर क्या आ गया? 70। अभी x की वैल्यू आई है, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ द ट्रेन b 5x है भाई साहब, ये 3x और ये 5x, तो 7 पंजे 35 350, तो b की लेंथ कितनी आई? खत्म। क्या चीज है? 350 मीटर। चलो बोलो भाई क्लियर। 29 train A cross a man running in opposite direction in 16 second. Speed of man is 18 km per hour. The speed of train A is 72 km per hour. Find the length of train B. train A एक ट्रेन चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आदमी चल रहा है और उसको पार करना है। और कितनी देर में पार कर रहा है? ट्रेन माना ट्रेन की लेंथ कितनी है? x। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन है तो 72 और 18 कितने हो गए? 90। अच्छा 5/18 लगा दो और कितनी देर में पार कर रही है? अरे हर क्वेश्चन थोड़ी कोई इतने महंगे महंगे होंगे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड भी तो बढ़ेगी आपकी। 18 पंजे 16 25। देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूं, 16 पंजे 80 और 8 पंजे। अच्छा कई बच्चे पता है क्या करते हैं, हम 25 और 25 को 16 से मल्टीप्लाई करने में अपनी महत्वपूर्ण एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। पहले जीरो बनाने की कोशिश करो। 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, सीधा सीधा। बोलो भाई क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। स्पीड ऑफ बाइक इज 10% लेस देन स्पीड ऑफ कार एंड बाइक टेक्स 2 आवर मोर देन car to cover 180 kilometer distance while car covers 300 kilometer. Find the speed of bike. हाँ भैया एक बार जरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से चेक कर लो, सही लिख रहा है क्या? स्पीड ऑफ बाइक इज 10% लेस देन स्पीड ऑफ कार। करो फटाफट से एक बार ट्राई। एक्चुअल में क्या इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बैठ रहा है कि पहली बार में तो 180 किलोमीटर कर रहा है, फिर दूसरी वाइल कार कवर्स, केवल कार को ही कवर करवाना है क्या? भाई साहब 2 आवर ज्यादा भी ले रहा है, 1 किलोमीटर भी ज्यादा लेगा, ऐसा थोड़ी होगा। और स्पीड भी ज्यादा है, सारा खेल ही ज्यादा करेगा, तो हमसे क्या करवाएगा फिर वो? हाँ चलो स्पीड ऑफ बाइक इज बाइक कार 100 90 0 9/10 x। खत्म करो। 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर 9x चला माइनस 180 किलोमीटर 10x चला और कितने घंटे लगे? ये इक्वेशन सही है क्या? टेन एक्स में से 9x वाला माइनस होगा। चलो भाई बड़े में से छोटा
10x में से 9x वाला माइनस हो गया। 0, 9 दूनी 18, 20, ये हो गया। चलो थक गए हो तुम, है ना? रुको साहब, ये यहां पे क्या लिखूं मैं? 9x और ये 2/x बराबर 2 और x बराबर क्या आ गया? 1। अब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलो, गड़बड़ है? चलो एक बार स्टॉपेज किया अपन ने। चलो, speed of bike is 10% less than speed of car and bike takes 2 hours more than car to cover। बाइक 2 घंटे ज्यादा लेती है 180 किलोमीटर चलने में, 9x के हिसाब से टाइम, और ये 300 चलने में 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और ये कितना? 2 घंटे। टाइम ज्यादा लेती है, कौन टाइम ज्यादा ले रही है? बाइक। बाइक टाइम ज्यादा लेती है ना, तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटा चाल। तो पहले बाइक की तो लगाई मैंने, मैं तो मेरे हिसाब से सही कर रहा हूं ना। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कोई भी एरर हुई कल हम यहीं से ही सॉल्व करेंगे इसे। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनसे एक ही निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी तरह के PYQs आपके पास बने हुए रखे हैं, डेली नोट्स बनाएं, वर्क करें और प्रॉपर तरीके से काम करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रात को 8 बजे कॉल करें, और कुछ भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।